प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। आज फिर हम एक वर्कशीट करने वाले हैं। ये है वर्कशीट नंबर 40 और ये क्लास 10th के लिए प्रिस्क्राइब्ड है 9th नवंबर 2021 के लिए। ठीक है, और ये एक पैसेज है जिसके हमें पढ़ना है और हमें इसके आंसर्स एमसीक्यू फॉर्म में है जो हमें चूज करने हैं। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। पोलाइटनेस हैज बीन वेल डिफाइंड एज बेनेवोलेंस इन ट्रिफल्स। अब पोलाइटनेस क्या होती है? किसी से पोलाइटली बात करना, किसी से प्यार से किसी को समझाना, किसी को प्यार से डील करना, कोई हमसे मिलने आए उसे प्यार से बात करना, इसको हम पोलाइटनेस बोलते हैं। ठीक है, और बेनेवोलेंस भी क्या होता है? कोई बंदा जो काइंड होता है, जो बहुत अच्छे से बात करता है सबको, उसको हम बेनेवोलेंट कहते हैं। ठीक है, तो बेनेवोलेंस जो है उसका नाउन फॉर्म है। ओके, तो अभी क्या कह रहा है कि पोलाइटनेस को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? कि ऐसा इंसान जो ट्रिफल्स में भी छोटी-छोटी बातों में भी प्यार ढूँढ लेता है, उसको हम कहते हैं कि ही इज़ अ पोलाइट पर्सन। ठीक है? इट इज़ अ डिज़ायर टू पुट दोज़ whom we meet perfectly at their ease and save them from every kind of petty discomfort and annoyance। अगर किसी को पेटी मतलब छोटा-मोटा कि कोई वैल्यू नहीं रखता हुआ, किसी को कोई डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, किसी को बुरा लग रहा है, कोई अनॉयड फील कर रहा है और अगर उससे कोई प्यार से बात कर लेता है ना, अगर कोई बुरा फील कर रहा है और उससे कोई प्यार से बात कर ले, तो हम क्या कर रहे हैं? आप उसको ईज़ दे रहे हो। ईज़ मतलब आप उसको ईज़ी फील करा रहे हो। तो तो ये क्या है? किसी से पोलाइट बात करने का मतलब क्या है? कोई डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, कोई अनॉयड फील कर रहा है, उसको आप ईज़ दे रहे हो, ईज़ी फील करा रहे हो। ठीक है? और इसीलिए कहा जाता है कि द लिमिटेड पार्ट ऑफ बेनेवोलेंस कॉल्ड पोलाइटनेस रिक्वायर्स ओनली एन इंक्लिनेशन टू मेक देम हैप्पी टेम्परेरीली while they are in our presence, and when this can be done without any sacrifice on our part or only with a slight sacrifice of personal comfort। और देखो, अगर मैं किसी से प्यार से बात कर रही हूँ तो इसमें मैं अपना सेक्रीफाइस क्या कर रही हूँ? मुझे तो कुछ बलिदान तो नहीं देना पड़ रहा ना, अगर मैं किसी से पोलाइटली बात कर रही हूँ या किसी को मैं पोलाइट नेचर अपना दिखा रही हूँ। हो भी सकता है कभी-कभी थोड़ा बहुत मुझे पर्सनल कुछ सैक्रिफाइस करना भी पड़े, लेकिन ज़्यादातर नहीं करना पड़ता है। ठीक है? तो ये क्या है? ये कोई सैक्रिफाइस नहीं है। और ये जो हम लिमिटेड पार्ट ऑफ जो छोटा-सा हम पोलाइटनेस दिखा रहे हैं, ये हम किसी को थोड़े टाइम के लिए खुशी दे दें। हमारी प्रेज़ेंस में अगर वो है तब भी, अगर हमारी प्रेज़ेंस में कोई यहाँ पे आ रहा है और हम अपने पोलाइट नेचर से अगर किसी को खुशी दे सकते हैं, तो उसमें बुराई क्या है? क्योंकि हम कुछ सैक्रिफाइस तो कर नहीं रहे और अगर हल्का-फुल्का सैक्रिफाइस करना भी पड़े पड़े तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है? आगे देखते हैं सेकंड पैराग्राफ क्या कह रहा है। पोलाइटनेस इज़ सेड टू बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविलाइज्ड पर्सन। और एक सिविलाइज्ड पर्सन है। सिविलाइज्ड पर्सन किसको कहते हैं? जिसके पास एजुकेशन है, मैनरिज्म है, जिसको अच्छा बिहेव करना आता है, पता है कैसे बात की जाती है, उसको हम कहते हैं सिविलाइज्ड बंदा है। ठीक है? तो अब अगर कोई सिविलाइज्ड पर्सन है, तो उसके अंदर पोलाइटनेस होगी ही होगी। ठीक है? पोलाइटनेस इज़ द आर्ट ऑफ चूजिंग अमंग योर ओन थॉट्स। आपको अपने ही जो आपके थॉट्स हैं ना, अपने ही जो विचार आपके मन में आ रहे हैं, वो एक आर्ट है, उन विचारों में से आपको चूज़ करना है कि आपको कैसा बिहेव करना है, वो ही पोलाइटनेस है। कई बार आपको ना ऐसा होता है, गुस्सा भी आ रहा होता है, कई बार आपको लगता है कि भई मैं क्यों ऐसे बात करूँ? ये इसने तो मेरे साथ ऐसा किया था, या कोई भी आपको पुराना ग्रज याद आ जाता है। लेकिन आपको अपने थॉट्स में से चूज़ करना कि आपको कैसा बिहेव करना है, यही पोलाइटनेस का एक बहुत बड़ा आर्ट है, कला है। इट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। ये नहीं है कि जहाँ पे आपका फ़ायदा हो रहा है, वहाँ पे आप पोलाइट बन जाए, भैया जहाँ आपका फ़ायदा नहीं हो रहा, वहाँ बदतमीज़ी से बात करें। नहीं, हर हर वॉक ऑफ लाइफ में हर जगह आपको पोलाइट रहना है। व्हेन वी डील विद पीपल एल्डर टू अस, चाहे वो हमसे बड़े हो, हम पोलाइट हैं। अगर बट एन ऑनेस्ट पोलाइट पर्सन इज पोलाइट विद एवरीवन। अब ये नहीं है कि जो बड़ों से पोलाइट है वही पोलाइट है। एक ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार जो बंदा पोलाइट है, वो तब तब उसकी परख होगी जब वो अपने से कम लोअर स्टेटस वाले गरीबों से, अपने अपने मेड से, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं किस तरह से आप वेटर से बात कर रहे हैं, वर्कर्स से, छोटे बच्चों से, चाहे बच्चों से ही टीचर्स डील करती हैं उस तरह से भी। ठीक है? तो जब आप इन सब से भी पोलाइट बात करते हैं तो इसका मतलब आप ईमानदार वाले पोलाइट हैं। ठीक है? नॉट ओनली विद ह्यूमन्स, सिर्फ ह्यूमन्स की बात नहीं है, विद एनिमल्स आल्सो यू हैव टू बी पोलाइट। ठीक है? सो वी मस्ट बी पोलाइट एज़ दे आर आवर हेल्पर्स। जो हमारे जो पेट होते हैं वो हमारे हेल्पर्स की तरह ही काम करते हैं, और जो और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो भैया हमारे लिए हेल्प कर ही रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें सिर्फ ह्यूमन से नहीं, हमें जानवरों से भी पोलाइट होना है, तभी हम रियल टर्म्स में कहला पाएँगे कि हम पोलाइट हैं। चलिए थर्ड को देखते हैं। पोलाइटनेस एक स्किल है। हमेशा अपने आप को काम रखना, शांत रखना एक
कला है, ठीक है। कोई भी ऐसे कोई और स्किल जैसे होते हैं, यू कैन मास्टर इट विद प्रैक्टिस। जैसे किसी और स्किल को, जैसे मैंने अगर पेंटिंग सीखना शुरू किया, मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं मास्टर बन गई उसकी। पोलाइटनेस भी एक ऐसी ही स्किल है। अगर आप कोशिश करेंगे, अपने आप को समझाएंगे हर जगह हर पल कि आपको सबसे पोलाइट रहना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और आप अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप इसके मास्टर बन जाएंगे एक दिन, ठीक है। और इस पोलाइटनेस का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है बेटा? ईगो। ऐसे होते हैं ना, और मेरे से पंगा ले रहा है, अरे मुझे जानता नहीं है क्या, ये जो ईगो है ना आपके अंदर, वो आपकी पोलाइटनेस को खत्म कर देती है। तो ईगो इसका सबसे बड़ा दुश्मन है, ये ध्यान रखिएगा। तो टू बी अ पोलाइट पर्सन यू हैव टू सेक्रीफाइस योर ईगो। अगर आपको पोलाइट बनना है तो अपनी ईगो को सेक्रीफाइस करो। एक ईगोइस्टिक पर्सन जो होता है उसके लिए बहुत मुश्किल है पोलाइट रहना, ठीक है। तो आपको पोलाइटनेस कहाँ कहाँ लानी है? अपनी सोच में लानी है, थिंकिंग में, अपनी स्पीच में, अपने बोलने के तरीके से लानी है, और अपने एक्शन से भी। कई बार ना आपको भी पता ही होगा, कई बार इंसान अपने जेस्चर से, अपने हरकतों से दिखा जाता है कि भैया उसको बड़ा इरिटेट हो रहा है वो तुम्हें देखकर, ठीक है। तो इस तरह से आपको पोलाइटनेस हर चीज में लेके आनी है, थिंकिंग में, स्पीच में और एक्शन में। एक्शंस वर्क मोर देन वर्ड्स। चाहे आप मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर आपका मुंह बना हुआ है, या आप अपने हाथों से कुछ बोल रहे हैं, या आप कुछ दिखा रहे हैं, या आपको लग रहा है कि सामने वाला आपको पसंद नहीं है और आप कुछ अजीब सी फेसेस बना रहे हैं, हंस रहे हैं उसके ऊपर, तो समझ आता है कि वो उसको ज्यादा फील होगा, ठीक है। पोलाइट एक्शंस विल गिव फाइन रिजल्ट्स। अगर आप अच्छे एक्शंस करेंगे, अच्छा बर्ताव करेंगे, तो आपके पास रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। पोलाइटनेस विल रिड्यूस योर स्ट्रेस। आपका स्ट्रेस भी कम होगा और आप ज्यादा प्रोडक्टिव बन पाएंगे। प्रोडक्टिव बनने का मतलब है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसको दिल लगा के कर पाएंगे और आपको सफलता जरूर मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम प्रेजेंट बेनिफिट्स, अगर आप अभी का सोच रहे हैं कि अभी मैं पोलाइट हुआ और अभी से मुझे इसका फायदा मिल गया है, ये आपको बता दिया जा रहा है कि आपका फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा, आपका भविष्य भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बीइंग पोलाइट मेक्स यू मेंटली हेल्दी। आपका दिमाग भी हेल्दी रहेगा, आपके दिमाग में कोई बातें भरेंगी नहीं अगर आप सबसे प्यार से बातें करेंगे, ठीक है। वी कम अक्रॉस मेनी इंसिडेंट विद पीपल नियर बाय एंड आवरसेल्व्स। हमने देखा ही है डेली लाइफ में, हमारे आसपास भी ऐसे लोग होते हैं, कभी कभार हमें गुस्सा आ जाता है, या कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा पोलाइट रहते हैं, ठीक है। ओके, डिफरेंट रूल्स ऑफ बिहेवियर हैव टू बी ऑब्जर्व्ड। अब सबके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है। अकॉर्डिंगली वी आर इन द स्ट्रीट और इन द ड्राइंग रूम। चाहे हम गली में खड़े हैं, चाहे हम ड्राइंग रूम में बैठे हैं, ठीक है। अब चाहे हम किसी के घर में हैं, या अपने घर में हैं, या हम स्कूल में हैं, या हम फ्रेंड्स की कंपनी में हैं, या हम स्ट्रेंजर्स के बीच में हैं, हर जगह आपको अपने बिहेवियर को चेक करना है, ठीक है। देयर इज ऑल्सो टू बी कंसीडर्ड the great diversity of social etiquettes which distinguishes one country from other। आपको भी ये पता होगा कि एक कंट्री को, या एक कंट्री के लोगों को दूसरी कंट्री के लोगों से अलग कैसे समझा जाता है, कि उनका सोशल एटिकेट्स क्या है। एटिकेट्स मतलब आप किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से बात करते हैं, कि हम कई बार कहते हैं उसके ना तो एटिकेट्स ही नहीं है, ना खाने का तरीका, ना बोलने का तरीका, ना बात करने का तरीका। तो सोशल एटिकेट्स होते हैं जिसको समाज में रहने के तरीकों के बारे में पता होता है, कैसे बात करनी है, कैसे प्रेजेंट करना है। तो जिस कंट्री के लोग ऐसे होते हैं वो कंट्री अलग ही दिखाई देती है, ठीक है। चलिए, मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा, और बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है, हमें भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए, पोलाइट रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, इसके हम कुछ एमसीक्यू देखते हैं। अगर आपको पैसे समझ आ गया होगा तो आपको एमसीक्यू करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। चलिए, पहला देखते हैं। पोलाइटनेस इज अ डिजायर टू। पोलाइटनेस क्या डिजायर करता है, क्या मांगता है? मेक पीपल अनकंफर्टेबल, कि लोगों को असुविधा हो जाए आपके पोलाइट होने से। मेक पीपल फील एट देयर ईज, लोगों को कंफर्टेबल फील हो, इजी फील हो। किसी को अनॉय करता है पोलाइटनेस, कि भैया किसी को परेशान करता है, ठीक है। या टू इम्पोलाइट विद समवन, कि हमें किसी से पोलाइट नहीं होनी चाहिए, सबसे हमसे इम्पोलाइट। इम्पोलाइट पोलाइट का उल्टा हो गया, ठीक है, बुरा, रूड बिहेवियर की तरफ से हमें बात करना चाहिए। तो बड़ा क्लियरली समझ ही आ रहा है कि हम उनको ईज करने के लिए, किसी को आराम दिलाने के लिए, उनको कंफर्टेबल फील कराने के लिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो बी पार्ट सही है। पोलाइटनेस इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ट्रेट ऑफ। पोलाइटनेस किसका ट्रेट है, मतलब ट्रेट किसको बोलते हैं, किसका फीचर है, किसका मतलब किसके बारे में बताता है, ठीक है। तो कि वो अनएडुकेटेड पर्सन है ये बताता है, कि वो अनसिविलाइज्ड है। अनसिविलाइज्ड मतलब जिसको कुछ तरीके आते नहीं है सोसाइटी में रहने के। वो सिविलाइज्ड पर्सन है, कि वो अनहैप्पी पर्सन है। तो ये सिविलाइज्ड पर्सन के बारे में दिखाता है। मैंने आपको बताया था सिविलाइज्ड पर्सन कौन होता है, ठीक है। द ग्रेटेस्ट फो, फो मतलब होता है बेटा एनिमी। अब आप ये भूलिएगा नहीं, हमारे ऊपर एनिमी आया था ना, कि पोलाइटनेस का सबसे बड़ा एनिमी कौन है, तो फो भी वही होता है। तो हमें पता है इसका आंसर है ईगो, ठीक है। एन ऑनेस्ट पोलाइट पर्सन इज पोलाइट विद, एक एक ईमानदार पर्सन किससे पोलाइट होगा?
समवन किसी किसी से, एवरीवन सबसे, नो वन किसी से भी नहीं, या समटाइम्स कभी कभी पोलाइट होगा नहीं, एक ऑनेस्ट पोलाइट पर्सन एवरीवन से होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, पोलाइटनेस इज द आर्ट ऑफ चूजिंग, क्या चूज करना है आपको? पोलाइटनेस आपकी किस चीज की कला है कि आपको अमंग योर फैमिली चूज करना सिखाता है, कि आपको फैमिली के बीच में कुछ चूज करना है, अपने बिलीव्स के ऊपर कुछ चूज करना है जो आप बिलीव करते हैं, अपने थॉट्स के ऊपर कुछ चूज करना है, या अपने फ्रेंड्स के ऊपर, फ्रेंड्स के बीच में। तो इसका बेटा आपको बताया था ना, आपके जो बड़े सारे थॉट्स आते हैं उसके थॉट्स के बीच में आपको सही बात को चूज करना इज पोलाइटनेस, यही एक कला है। ठीक है, मैंने आपको सारे आंसर समझा दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई इश्यू आता है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट भी मैं जल्दी अपलोड करूंगी, आप कनेक्टेड रहिए। थैंक यू बेटे।